भारत रत्न इनके लिए मांग रहे थे, आज अपने लिए नोबेल प्राइज मांग रहे हैं। माफी नहीं मांग रहे, नोबेल प्राइज मांग रहे हैं। एक पुराना गाना है, मैं तो आप लोगों से थोड़ा सा कम उम्र का हूं, परंतु आप जो मेरे सीनियर यहां पे बैठे हैं, वो गाना है, मेरे माता पिता काफी सुनते थे। देखो तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज मैं दिल्ली प्रदेश कार्यालय से यहां की ओर आ रहा था, तो बीच में किसी ने मुझको रोका और कहा कि इस गाने के लिरिक्स थोड़ा सा बदल गए हैं। आज ये लिरिक्स ये हो चुके हैं, देखो दिल्ली वासियों तुम्हारा सीएम, उसकी हालत क्या हो गई जनता रूपी भगवान, कितना बदल गया ये इंसान। ये वही इंसान है, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो आम आदमी पार्टी की शुरुआत होने से पहले अन्ना हजारे की छत्र छाया में जब होता था, तब कहता था कि पहले इस्तीफा होगा और फिर जांच होगी। और आज इस्तीफा तो दूर की बात, आज जांच में सहयोग देने से भी कतरा रहे हैं ये लोग। कितना बदल गया ये इंसान, जो बच्चों की सौगंध खाकर कहता था कि देखिए जी, हम कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, हम कभी समझौता नहीं करेंगे, हम लालू प्रसाद यादव को जेल के पीछे पहुंचाएंगे, हम समाजवादी पार्टी के मुखिया को जेल के पीछे पहुंचाएंगे, सोनिया गांधी को जेल के पीछे पहुंचाएंगे। कितना बदल गया ये इंसान कि आज इन्हीं की संगत में बैठे बैठे इस्तीफा देना दूर की बात, 7-7 बार समन आने पर जांच में सहयोग करने से भी कतराते हैं। ये किस प्रकार से बदला है ये इंसान। और मित्रों, आज ये जो बातें कह रहे हैं ना, ये बात सच है, नोबेल प्राइज तो मिलना चाहिए। इस बात पर मैं स्वीकारता हूं कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पहला नोबेल प्राइज मिलना चाहिए भ्रष्टाचार करने के लिए, हर विभाग में भ्रष्टाचार करने के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उसके बाद नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि भ्रष्टाचार करने के बाद भगोड़े बनना है, विक्टिमहुड कार्ड खेलना है, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बताना है और फिर अत्याचार करके ड्रामा और नौटंकी करनी है। इसके लिए नौटंकी और ड्रामा के लिए जरूर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, अगर यह कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया जाता है तो। और तीसरा नोबेल प्राइज झूठ बोलने के लिए दिया जाना चाहिए। अब मैं आपको अगले 7-8 मिनट में बताऊंगा कि क्यों भ्रष्टाचार, भगोड़े बनने के लिए और झूठ बोलने के लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज से जरूर नवाजना चाहिए। मित्रों, दवा से लेकर दारू तक, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर शराब के ठेके तक, टेस्ट से लेकर कक्षा तक, बस से लेकर शीश महल तक, ऐसा कोई विभाग नहीं जिसको केजरीवाल एंड कंपनी ने ठगा नहीं, लूटा नहीं और अपनी काली कमाई और कमीशन का स्रोत बनाया नहीं। इसी मंच पर आपको याद होगा कि कई बार मेरे वरिष्ठ नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को और मुझे अवसर मिला कि आपको मोहल्ला क्लिनिक में जो लैब टेस्ट के नाम पर घोटाला हुआ, जो घोटाला बस में हुआ, जो घोटाला शीश महल में हुआ, उसमें तो कुछ चैनलों ने प्रमुखता से दिखाने का प्रयास किया, तो उनके पत्रकार के साथ क्या क्या बदसलूकी की गई। जिस प्रकार से शराब घोटाला हुआ, जिसमें कोर्ट किसी भी स्तर पर राहत देने को तैयार नहीं है, उल्टा टिप्पणी पर टिप्पणी करे जा रहा है कि प्राइमा फेसाई यह शराब घोटाला एस्टैब्लिश होता है। अब इन सारे घोटालों के बाद, और देखिए, शराब के बाद पानी में भी घोटाला, और आज मित्रों मैं आपके सामने किस प्रकार से लगभग 70,000 करोड़ का घोटाला आम आदमी पार्टी कर रही है, उसके कुछ प्रमाण आपके सामने रखना चाहता हूं। 70,000 करोड़ का घोटाला। मित्रों, आज दिल्ली जल बोर्ड, यह दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और हर प्रकार के अवैध कारनामों का अड्डा बन चुका है केजरीवाल के नेतृत्व में। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि दिल्ली जल बोर्ड के कई वरिष्ठ अधिकारीगण, इनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनकी संलिप्तता थी एक बड़े स्कैंडल में, जहां पर
कॉन्ट्रैक्ट्स फर्जी कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जा रहे थे, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जा रहे थे जो उसके लिए किसी भी रूप से क्वालिफाइड नहीं थे, और एवज में करप्शन लिया जा रहा था, और करप्शन और कमीशन लेने के बाद वो दिल्ली सरकार के सर्वोच्च लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। इसीलिए उनके संरक्षण में लगातार दिल्ली जल बोर्ड के ये सभी लोग इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे थे। अब दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से OTS, वन टाइम सेटलमेंट के नाम पर वन टाइम सुपर स्कैम की तैयारी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। ये वन टाइम सेटलमेंट का हिजाब है, वन टाइम सुपर स्कैम का असली चेहरा है, और ये बहुत बड़ा घोटाला है। देखिए, शराब में भी घोटाला और अब जल में भी घोटाला। मतलब अगर आप देखें तो ग्लास में जो लोग करते हैं सेवन इन चीजों का, अच्छी बात नहीं है, तो शराब और पानी दोनों को लेकर घोटाला है। किसी चीज को छोड़ना नहीं है, 360 डिग्री घोटाला करना है। तो 360 डिग्री घोटाला कैसे करते हैं, अब शराब के बाद पानी में भी घोटाला करने की जो नौबत सामने आई है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अभी कुछ दिनों से केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कुछ उपभोक्ताओं के इन्फ्लेटेड बिल्स आ रहे हैं, 10 लाख उपभोक्ताओं के इन्फ्लेटेड बिल्स आ रहे हैं, और उनके बढ़े हुए बिल्स, इन्फ्लेटेड बिल्स के लिए राहत देने के लिए हम प्रयास करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इनको राहत दे दी जाए, परंतु हमें रोका जा रहा है जी, हमें कुछ काम नहीं करने दिया जा रहा है। वैसे जब क्रेडिट लेना हो और चुनाव में जाकर अपने मॉडल को बेस्ट मॉडल बताना हो, एजुकेशन का मॉडल, हेल्थ का मॉडल, जो कि है नहीं, उसकी असलियत तो कुछ और ही है, उसमें तो केजरीवाल जी अपने आप को, अपनी पार्टी को क्रेडिट दे देते हैं, वहां पर काम करने दिया जाता है। परंतु बाकी सारी चीजों में विक्टिमहुड कार्ड खेलना और कहना कि काम नहीं करने दिया जा रहा, हम तो वन टाइम सेटलमेंट देना चाहते हैं। इन्फ्लेटेड बिल्स आए हैं 10 लाख उपभोक्ताओं के। पर केजरीवाल जी, अब आपको मैं स्कैम समझाता हूं। 2012 से लेकर 2014 तक हर रोज अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो एयर फ्लो वाटर मीटर को लेकर बैठते थे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.